મોટા નેતાઓ બિનકાયદેસર રહેશે એ લોકો નથી તોડતા, પણ આ લોકો નાની નાની મસ્જિદ મંદિરો એ તમને શું નડે છે સાહેબ? તો આ સરકારને નિમ્ર વિનંતી છે કે સાહેબ અમારું બધું તોડી નાખ્યું, એક ખાલી અમારી આસ્થાનું એક મંદિર છે, અમારી દેવી પૂજકનું એક આસ્થાનું મંદિર છે સાહેબ. ખાલી અમને સર્વે દેવી પૂજકની આટલી નમ્ર વિનંતી છે ભાજપ સરકારને અને મોદી સરકારને અને કોંગ્રેસ સરકારને કે સાહેબ અમારી મદદમાં આવો, અમારું મંદિર ના તોડો સાહેબ. तुम्हारे शहर में आए तो गांव से भी गए, तुम्हारे शहर में आए तो गांव से भी गए, मकान की आस में पेड़ों की छांव से भी गए. तुम्हारे शहर में शब्दों का काल कैसा है और किसी ने ये भी न पूछा कि हाल कैसा है. सही बात है, बेशक बेशक. परिंदा था मगर उड़ान वाला था, जख्मी था फिर भी जान वाला था. मेरी हालत वहशत को देख के हंसने वालों, इस शहर में मैं भी मकान वाला था. हम था हो गए बाबा साहब, यहाँ पे हमारे गरीब खाने थे, सब उजाड़ दिया हमारा सब हमको अल्लाह है. आज भी इतने वातावरण में भी हम एक थाली में खाते हैं न, तो हमारे लिए मेरे लिए तो हिंदू भी मेरा खास है और मुसलमान भी मेरा खास है. मैं कलाकार कव्वाल हूँ, मैं हर समाज में जाता हूँ और हर समाज मेरे लिए मेरे सिर का ताज है, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो. बाबा नाम मुनसफ अली आज़ाद कव्वाल मिरासी. ये जो आज दरगाह को डिमोलिश किया गया है, क्या इतिहास है इनका, क्या नाम से लोग जानते थे और कितने लोगों की आस्था जुड़ी थी? ये धर्मस्थल से सभी हिंदू मुसलमान भाई हिंदुस्तानी सबको आस्था है. यहाँ पे हर कौम के लोग आते हैं, हर जाति के लोग आते हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं. रहा इतिहास का सवाल, जो माँ रुकैया भी सैयदा बीबी हैं, ये शाह आलम बाबा की मुरीदा हैं. मीरात हिंदी में इनके नाम का जिक्र है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इनका पूरा इतिहास आपको मिलेगा. आप मुरीदा नहीं, उस टाइम पे सरकार की हयाती में आपकी खिदमत में जब आप रहती थी, शाह आलम बाबा देख के एक दिन बोले कि रुकैया तो अल्लाह की ज़ात से मायूस मत हो, अल्लाह तेरे को औलाद देगा, उसका नाम बरखुरदार रखना, तेरे को लड़का होगा, उसके 7 लड़के होंगे. आपने मुरीदा से बात करी तो अल्लाह ताला की करम से माँ रुकैया के घर के ऊपर बाबा बरखुरदार तशरीफ़ लाए, उनका नाम भी बरखुरदार बाबा शाह आलम बाबा का रखे लाए. बोले वो बरखुरदार को 7 लड़के होंगे. इतना बातचीत करके सरकार का कुछ दिनों के अंदर विशाल हो गया, पर्दा कर लिए. अब उस ज़माने में बादशाह थे या कोई राजा थे, महमूद बेगड़े का ज़माना रहा हो या अहमद शाह सुल्तान का ज़माना रहा हो, तो चांपानेर तरफ जंग हुई थी. उस जंग में माँ रुकैया बीवी के साहबजादे बरखुरदार बाबा सैनिक बन के फ़ौज में गए थे. वहाँ लड़ते लड़ते वीर गति को पा गए, आप शहीद हो गए वहाँ पे. तो वहाँ वालों ने उनको वहाँ के कब्रिस्तान में दफना दिया. वापस सरजम वापस अहमदाबाद आया तो माँ रुकैया ने पूछा मेरा लड़का कहाँ है बरखुरदार. तो बरखुरदार लड़के के वो तलाश करते करते माँ रुकैया को बोले तुम्हारा लड़का तो वहाँ शहीदी ले लिया है, वहाँ दफना दिया गया है. तो माँ रुकैया बोली नहीं, मेरा बच्चा शहीद नहीं हो सकता, मेरे पीर की ज़बान अल्लाह की ज़बान है, मेरा बच्चा शहीद नहीं हो सकता. 2-3 महीने के बाद में बलद गाड़ी के अंदर वहाँ पहुँचे. उस टाइम पे तो कोई साधन ऐसा था नहीं, कई ज़माने में वहाँ पहुँचे, कई महीने लग गए. वहाँ से कब्र को खुदवा के आपकी लाश मुबारक को वापस ताज़ा की ताज़ा निकली और यहाँ लाए और सरकार के कदमों में डाला और सरकार को दिखाया तो बरखुरदार बाबा जिंदा हो गए. आपको जीवत दान दे दिया मेरे शाह आलम बाबा ने. फिर जीवत दान के बाद में आप कई साल तक जी, आपकी शादी हुई, आपके 7 लड़के हुए और अल्लाह की ज़ात से फिर उनको आप दोनों माँ बेटों ने वफ़ात पाई और ये दोनों उनके मज़ार हैं यहाँ पे. और इसका मीरात अहमदी नाम की जो बुक है उसमें आपको पूरा डेटा मिलेगा. आपको सर्च करोगे गूगल पे तो भी मिलेगा, अगर जो लाइब्रेरी में जाके किताब पढ़ोगे तो भी मिलेगा. पीर मोहम्मद शाह लाइब्रेरी
और बड़ा रोजा सर्किट वहाँ की लाइब्रेरी में। ये दोनों किताबें आपको वहाँ मिलेगी, इससे आपको प्रूफ मिल जाएगा। मेरी बात का यकीन करो चाहे मत करो, इससे आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। कितने साल पुराना होगा ये चीज? ये सरकार शालम बादशाह के ज़माने से 500-700 साल तो करे। और कोई इसका रजिस्ट्रेशन वक्त वगैरह में? सालम ट्रस्ट के अंदर सब पूरा इसका वो रजिस्टर है, नक्शा भी हो टाइम का। कितना दुख है अब जो दुख तो बहुत है, क्या बताऊं, बहुत दुख है। मातम हो गया हमारे मेरे बच्चों की शादी थी, मातम में पलट गई सब। मेरी नवासियों की शादी थी अभी थोड़े दिन पहले, तब ये सब मातम में पलट गया। पूरे चंडोले वालों का मातम में पलट गया बाबा साहब। तुम्हारे शहर में आए तो गांव से भी गए, तुम्हारे शहर में आए तो गांव से भी गए, मकान की आस में पेड़ों की छांव से भी गए। तुम्हारे शहर में शब्दों का काल कैसा है, और किसी ने ये भी न पूछा कि हाल कैसा है। सही बात है, बेशक बेशक। परिंदा था मगर उड़ान वाला था, जख्मी था फिर भी जान वाला था। मेरी हालत वहशत को देख के हंसने वालों, इस शहर में मैं भी मकान वाला था। हम था हो गए बाबा साहब, यहाँ पे हमारे गरीब खाने थे, सब उजाड़ दिया हमारा सब हमको अल्लाह है हमारे सब। ये 2 से करते करते इराक तक पहुंच जाओ आप। इनका इतिहास पूरा सिजरा है, यहाँ से चालू हो गए तो इराक करबला तक पहुंच जाओगे, मदीना तक पहुंच जाओगे। वो सब डॉक्यूमेंट बोलेगा, हम बोलेंगे वो उस पर भरोसा मत करना। अल्लाह वाले लोग थे आप। अच्छा, आपको अब ये कितना दुख है कि ये मजार के साथ साथ आपका दुख ये भी है कि मंदिरों को भी तोड़ा गया? मैं कलाकार आदमी हूँ, मेरे को बुलाते सब जगह गाने जाता हूँ मैं। मंदिरों में भी मेरी कवाली होती है, वहाँ पे भी मेरे को जो 10 रुपए मिलते थे वो बंद हो गए मेरे। मंदिर वाले भी मेरे को गाने बुलाते थे, माता जी के घर पे भी मेरे को बुलाते थे, पर वो ऐसा मामला आ गया कि हम बहुत बड़ा दुख है। जैसे हमारा खुद का आदमी मर गया, जैसे हमारा मंदिर टूटा, ऐसे हमारी मस्जिद टूटी, बरोबर है। मंदिर से भी आई लव यू मंदिर, आई लव यू दरगाह मस्जिद, आई लव यू इंडिया, आई लव यू शालम बाबा। मैसेज दोगे सरकार को? मैसेज को ये देंगे, बस शासन प्रशासन ने जो किया है अंडरस्टैंड काम करा है, अच्छा नहीं करा है। पहले इनको रहने का विकल्प दे देते। कितने जन बेघर हुए हैं, कोई को भी जरा इनको चांस मिल जाता, इनको जरा रहने का अपना बंदोबस्त कर ले, फिर बाद में तोड़ देते भाई। हाँ, उसके बाद तोड़ देते। ये सबका साथ सबका विकास, हमको तो विनाश ही विनाश दिख रहा तोड़ है। दिया इन्होंने आगे, हमको तो विनाश के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, कुछ दे नहीं रहे हैं, कोई आसरा नहीं। डॉक्यूमेंट बताते तो इसके अंदर तुम्हारा ये गलत है, तुम्हारी अटक गलत है, तुम्हारा नाम गलत है, तुम्हारा ठिकाना गलत है, जाओ तुम्हारा पार। क्या बताएं, तुम ही सोच लो। सबसे पहला तो नागरिकता का पूरा पासपोर्ट होता है। मेरे पास पासपोर्ट है, मेरे छोकरे के पास पासपोर्ट है, सब डॉक्यूमेंट है। खाली एक भूल पकड़ ले, तुम्हारे नाम का स्पेलिंग गलत है, जाओ भागो। क्या बताऊं मैं। और जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अजीज़ुर रहमान सैयद, मैं MIM पार्टी के अवार्ड प्रमुख और अहमदाबाद गुजरात संगठन मंत्री हूँ। जैसे आपको पता चला है कि जो आज शहीद हुए दरगाह बीबी माँ रुकैया और बाबा बरखुद्दर जी, ये आस्थाना का काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से, 400-500 सालों से ये आस्थाना था और बिना नोटिस की ये आस्थाना पे ठेस पहुंचाई गई है। आज ये दरगाह गिराई गई है। तो मैं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से गुजारिश चाहूँगा कि आपने इसके बारे में पहले कुछ सोचा था। यहाँ पे जो मंदिरों को, मस्जिदों को, दरगाहों को जो शहीद किया गया है, तो ये जो ऐतिहासिक जो मंदिर है और ऐतिहासिक दरगाह है जिसको शहीद किया गया है, तो उसके बारे में आपने उसको नोटिस दी थी। ये 400-500 साल यहाँ पे मंदिर और मस्जिद जो दरगाह है, तो आपने जिसको शहीद किया था, तो इससे पहले इनको कोई नोटिस नहीं दी गई थी। यहाँ वालों को जो भी जितने भी गरीब है, जो मुस्लिम समुदाय के हैं, आदिवासी समाज के हैं और दलित समाज के हैं, जो लोगों को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टारगेट कर रहा है, जो चंडोला को डिमोलेशन किया गया है, जो अडालज को डिमोलेशन किया गया है, तो ये सब टारगेट अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सिर्फ यही समुदाय को टारगेट लेना चाहती है। मैं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से ये मांगनी चाहूँगा कि आपने ऐसा क्या सोचा है जो गरीब को और मजबूर कर रहे हैं, जो गरीब के सर पर छत है, आप वहाँ तक वो छत लेना चाहते हैं। आप उनको डेवलप तो नहीं कर रहे हो, बाकी जो बसाया घर है गरीब का, मजलूम का, दलित समाज का, आदिवासी समाज का, मुस्लिम समुदाय का, तो आप सिर्फ इन लोगों को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं। मैं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने इनके लिए कुछ व्यवस्था करके दी थी। जो आज ये दरगाहों को डिमोलेशन किया गया है, सुबह से ये डिमोलेशन का काम चल रहा था, जो हमारे एक हजरत ने इसके
बारे में पूरी हिस्ट्री बताई है। तो मैं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से निवेदन चाहूँगा कि इसके बारे में जो ये आस्थाना है जो 400-500 साल पुराना बताया जा रहा है, आपने पूरा डेमोनेशन कर दिया है, तो इसकी कोई व्यवस्था करी जाएगी आने वाले टाइम में कि यहाँ पर दरगाहों को बना दिया जाएगा। जो मंदिरों को तोड़ दिया गया है क्या वो मंदिरों को बना के दिया जाएगा कि जो आपने यहाँ पर डेमोनेशन करा है, और जो आगे चंडोला का रीडेवलपमेंट करने का आपने जो सब्जेक्ट लिया है, जो बजट बाहर कर रहा है कि उसके अंदर मंदिर जो टूटे हैं उसको रीडेवलपमेंट किया जाएगा, जो मस्जिद टूटी है उसको रीडेवलपमेंट किया जाएगा कि सिर्फ एक टूरिस्ट घूमने की जगह बनाई जाएगी। जो मंदिर टूटे हैं, जो मस्जिद टूटी है, जो दरगाह टूटी है, जो आस्थाना जो 200 साल 500 साल पुराना है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलती है कि जो 2010 से रहवासी है उनको व्यवस्था की जाएगी, उनको मकान दिए जाएंगे, उनको आसरा दिया जाएगा। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये कहना है। तो ये जो दरगाह है 200 साल 300 साल जो दरगाह है, जो मंदिर है, जो मस्जिद है, तो उसके बारे में आपने क्या सोचा है? यहाँ पे इंसानों को तो मकान दिया जाएगा, मैं जो धार्मिक स्थल है, जो धार्मिक मस्जिद है, डोनेशन करने के बाद अगर यहाँ का डेवलपमेंट हो जाता है तो यहाँ पे आस्थाना को वो भी डेवलपमेंट किया जाए। आजू बाजू इख्तियार हमें ये नहीं चाहना कि आप बड़ा बना दो, मगर जो मंदिर जितना छोटा मंदिर है वो मंदिर को रीडेवलपमेंट कर दो, जो दरगाह को तोड़िए वही डेवलपमेंट कर दो, और जो मस्जिदों को तोड़िए वही डेवलपमेंट कर दो। चंडोला का जो बजट बाहर आया है कि जिस तरह वो चंडोला विस्तार जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके साथ वो डेवलपमेंट जब पब्लिक ही नहीं रहेगी तो डेवलपमेंट करके अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करेगी क्या? कि इतना बड़ा जो डेवलपमेंट किया जा रहा है तो उसके सामने मुसलमान है, दलित समाज के, आदिवासी समाज के लोग भी जो बेघर हो गए हैं, जो रोड पे आ गए हैं, तो आपने उनके बारे में कुछ सोचा है कि आपने कुछ खोज के रखा है? अगर आप अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उनके बारे में सोच के रखा है तो वो मकान कहाँ है, उनको वो मकान कब दिए जाएंगे, और वहाँ तक वो लोग कैसे कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? ऐसी कोई व्यवस्था अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने करके रखी है? अगर करके रखी है तो किधर करके रखी है, हमें बताए तो हम वहाँ पे जाके यहाँ के लोगों को लेकर है। जो बंगाली तो जो लोग करके जाने थे वो करके चले गए, जो जिसको जो करना था वो कर लिया। फिर उसके बाद जो एक हिंदुस्तानी जो यहाँ पे बहुत बड़े दलित समाज के, मुसलमान समाज के, दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग काफ़ी सालों से उनका जन्म यहाँ हुआ है, 25 साल 30 साल से लोग जो रह रहे थे उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। एक सिर्फ वो जो बंगाली जो गैर कायदे से रहते थे उनको। अगर आप निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना मूल्यवान योगदान दें। आपकी हर सहायता सच्चाई की लड़ाई को मजबूती देती है।